अगर ये 2 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए तो अहमद पटेल की राह और आसान, लगभग जीत तय हो सकती है अहमद पटेल की। अगर जो खबर हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, अगर ये 2 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए, अगर ये 2 वोट अवैध करार दे दिए गए, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। तकरीबन 7 घंटे बाद ये खबर अब छन छन कर सामने आ रही है कि जो 2 वोट्स थे, जो वाघेला समर्थित 2 वोट थे, अगर ये वोट अब रद्द होते हैं तो फिर यह होगा कि अहमद पटेल, दोनों कांग्रेस के बागी विधायक है, शंकर सिंह वाघेला समर्थित दोनों विधायक हैं और इन दोनों के वोट बीजेपी को मिले हैं। ये दोनों वोट अगर रद्द हो जाते हैं तो फिर ये अहमद पटेल के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। अहमद पटेल का जीतना तय हो जाएगा। वोट रद्द हो, बीजेपी के बलवंत पर खतरा, क्योंकि दोनों वोट बलवंत को पड़े थे। रोमाना, बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, चुनाव आयोग ने अपना फैसला ले लिया है। कांग्रेस की जो मांग थी, चुनाव आयोग ने उस मांग को मान लिया है। कांग्रेस के 2 विधायक, दोनों के वोट रद्द होंगे, जैसा कि मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग अब अपने इस फैसले को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके बाद राज्य चुनाव आयोग की तरफ से भी इस फैसले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज पर यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाघेला गुट के 2 विधायक थे, तो कांग्रेसी विधायक, लेकिन बगावत की थी कांग्रेस से। और सीधे हम अमन के पास आपको लिए चलते हैं, जहां पर अमन के हाथ में इस वक्त वो ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है, चुनाव आयोग ने जहां कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया है। अमन, जरा दिखाइए क्या कहा गया है इस ऑर्डर में, विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑर्डर आ चुका है। पहले जो सबसे बड़ी खबर है वही मैं पढ़ देता हूं। द रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट द वोट्स कास्ट बाय द सेड 2 MLAs, नेमली श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव जी भाई पटेल। बड़ी खबर, देखिए साफ तौर पर लिखा गया, द रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट द वोट्स कास्ट बाय द 2 said MLAs, श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव जी भाई पटेल, ये 2 विधायक थे। इसमें बताया गया है कि रूल्स 39A and 39AA of the conduct of election rules 1961 and all the parts enabling it in this behalf, the returning officer to reject the vote, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इन वोट्स को रद्द करने, to reject the votes कास्ट बाय दी सेड 2 MLAs, जिनका नाम है श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव जी भाई पटेल। इन 2 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, बलवंत सिंह को वोट दिया था। चुनाव आयोग ने लंबे मंथन के बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद ये बड़ा फैसला लिया है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका। और इसका मतलब यह है कि अहमद पटेल का अब राज्यसभा पहुंचना तय हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वोट बीजेपी को गए थे। बलवंत सिंह के खाते में जो 2 वोट गए थे, वो 2 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर में लिखा गया है, इसमें लिखा गया आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद सेक्शन 66 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, यानी कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रूल 39A और 39AA ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, जिसमें लिखा गया है द रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट द वोट्स कास्ट बाय द सेड 2 MLAs, नेमली श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव भाई पटेल। और इसमें एक और चीज आपको बता दें, क्योंकि ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको अलग कैसे किया जाएगा, कैसे यह पता लगाया जाएगा कि इन्होंने किसको वोट दिया और किन वोट्स को इनवैलिड, क्योंकि यह बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि किन वोट्स को अलग किया जाएगा। बैलेट तो डब्बे में चला गया, उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा। उसमें यह लिखा गया है, व्हाइल सो सेग्रीगेटिंग, यानी कि अलग करते हुए, द बैलेट पेपर्स shall be kept by the returning officer upside down. The serial numbers of the ballot papers are printed on the reverse side of the ballot paper. यानी कि बैलेट पेपर के पीछे की तरफ सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर के आधार पर उन 2 बैलेट्स को बाहर निकाला जाएगा। आफ्टर सो सेग्रीगेटिंग द सेड 2 बैलेट पेपर्स, इसको किस तरह से, मेरे साथ शिवम है, मेरे सहयोगी शिवम, यही सवाल था, उसको अलग कैसे किया जाएगा बैलेट्स को? 2 ऑर्डर में खास बात है। एक तो वो दोनों वोट रिजेक्ट होंगे,
दूसरा, वो वोट छांटे कैसे जाएंगे इसके लिए उन्होंने तरीका बताया है। बैलेट पेपर के बैक साइड पर सीरियल नंबर होता है और हर विधायक को कौन सा सीरियल नंबर का बैलेट पेपर होता है ये जानकारी होती है, तो उसको वेरीफाई करके फिर उन दोनों वोट्स को सेग्रीगेट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। और ये सीरियल नंबर हर एक का अलग अलग होता है? हर विधायक को जो बैलेट पेपर दिया जाता है उसका सीरियल नंबर होता है और वो वेरीफाइड होता है कि इस विधायक को कौन सा सीरियल नंबर का बैलेट पेपर दिया गया है। बिल्कुल, तो शिवम ये बता रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा था कि बैलेट एक बार डब्बे के अंदर चला गया, उसको आप बाहर कैसे निकालेंगे, किन वोट्स को आप इनवैलिड करार देंगे, रद्द करेंगे, ये किस तरह से होगा, इसके बारे में भी तफसील से लिखा गया है कि हर बैलेट पेपर के पीछे की तरफ एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर के आधार पर उस बैलेट को बाहर निकाला जाएगा और 2 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे। ये अहमद पटेल के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार इसको कहा जाएगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया गया था और 2 वोट्स को इनवैलिड करार दे दिया गया। रुमाना, बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर हम इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, दोनों विधायक कांग्रेस के, जिनके लिए कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि इनके वोट को रद्द किया जाए, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की वो मांग मानी और बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा था कि भाई अगर आप इन 2 वोटों को रद्द करते हैं तो फिर आप छांटेंगे कैसे कि कौन सा वोट किसने दिया, ये 2 विधायक इन दोनों ने कौन से बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर वोट डाला, वो कैसे पता लगाएंगे। तो इसका रास्ता भी अपने इस विस्तृत आदेश में चुनाव आयोग की तरफ से दिखा दिया गया है कि सीरियल नंबर लिखा होता है बैलेट पेपर के पीछे जो हर विधायक को दिया गया था वोट डालने के लिए, उसी क्रम में सीरियल नंबर को मैच करके जो बैलेट पेपर दिया गया था राघव जी पटेल को और साथ ही भोला भाई गोहिल को, वो दोनों के दोनों वोट्स निकाले जाएं और उन्हें रद्द किया जाए। मतलब पहली लड़ाई का फैसला आ गया है। पहली लड़ाई के फैसले में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस की जो मांग थी कि उसके 2 विधायकों के वोट रद्द किए जाएं, वो मांग चुनाव आयोग ने मानी है। शाम से ही ये सियासी ड्रामा जिस वक्त चल रहा था, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए कुल मिलाकर हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही थी कुछ नहीं, ये बौखलाहट की लड़ाई है, लेकिन अब फैसला कांग्रेस के हक में आ गया है और रद्द करने के बाद क्या होगा ये भी हम आगे आपको समीकरण बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये शुरुआती अच्छी खबर कांग्रेस के खेमे के लिए और शुरुआती झटका बीजेपी के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।